हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बाजारू औरत की सुंदर खामियां, जिसकी लेखिका हैं सरोज वर्मा जी। रात 12 बजे का वक्त था। दो दोस्त रेलवे स्टेशन के बाहर एक टपरी पर बैठे चाय पी रहे थे। एक का नाम श्रीहरि और दूसरे का रामानुज था। उधर से आने जाने वाले रेलों की आवाज सुनाई दे रही थी। चाय बहुत गर्म थी, इसीलिए दोनों धीरे धीरे घूंट भर रहे थे। उनके सामने ही थोड़ी दूर पर पेड़ के नीचे चबूतरे पर एक औरत बैठी थी। गोल मटोल चेहरा, तीखी नाक और पतले से बहुत ही बेकार तरीके के लाली वाले होठ। वो अक्सर अपने ग्राहकों की तलाश में वहां बैठा करती थी। तभी श्रीहरि उस औरत को देखकर बोला, देखा, बैठी है ना जाल फंसाने के लिए। तब रामानुजन बोला, फंस ही जाएगी कोई ना कोई मछली। तभी श्रीहर बोला, ये धंधा भी अजीब है दोस्त। कोई कोठे पर बैठती है तो कोई यूं ही गली चौराहों पर अपना सौदा करती, तो कोई इस तरह से रेलवे स्टेशन में बैठी रहती है। जिस्म बेचना भी एक कला है और मेरा मानना है कि यह बहुत मुश्किल कला है। ये कैसे किसी ग्राहक को बताती होगी कि मैं बिकाऊ हूं। तब रामानुजन ने मुस्कुराकर पूछा, वैसे कौन है ये लड़की? श्रीहरि ने जवाब दिया, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था, जो रोज रात यहां आती है। तब रामानुजन ने उसे बड़े ध्यान से देखा। उसके बालों का भूरा रंग, जो कि खुले हुए थे, हल्के पीले रंग की पारदर्शी साड़ी और पीछे से डोरी वाले गले का छोटे आस्तीनों वाला लाल ब्लाउज था। पतली पतली गोरी बाहें, शरीर का कटाव भी ठीक ठाक ही था। उसके सजने संवरने के तरीके से वो फूहड़ और गंवार लग रही थी। उसे देखकर रामानुजन बोला, इसे सुंदर नहीं कह सकते, उसमें बहुत सी खामियां हैं। ना साड़ी पहनने का सलीका और ना पाउडर लगाने का ढंग। ये कहां से सुंदर लगती है? तब श्रीहरि हंसकर बोला, तुम्हें सिर्फ खामियां ही नजर आती हैं, अच्छाइयों पर तो तुम्हारी निगाह कभी नहीं पड़ती। तब रामानुजन बोला, जो अच्छाइयां हैं उसमें अब वो भी बता दो, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम उस लड़की को पहले से जानते हो क्या? नाम क्या है उसका? श्रीहरि बोला, उसका नाम चमेली है। तब रामानुजन चौंक कर बोला, मतलब तुम्हारे इलाके की है? यहां कैसे आई भला? श्रीहरि बोला, पता नहीं। रामानुजन ने पूछा, लेकिन तुम्हें यह किसने बताया कि वो हमारे इलाके की है? तब श्रीहरि बोला, पता नहीं, कोई है भी इसका या नहीं। यहां दिल्ली में तो ये अकेली रहती है। मिंटो रोड पर एक 5 स्टार होटल है, उसके पास वहां इसने एक कमरा किराए पर ले रखा है। मुझे मेरे ड्राइवर ने बताया था, क्योंकि वो भी इसका ग्राहक है। रात को 10 बजे आती है ये यहां। रामानुजन बोला, तब तो इससे मिलना पड़ेगा। शायद इससे मिलकर मुझे अपने नोवेल की हीरोइन मिल जाए। तब श्रीहरि मुस्कुरा कर बोला, जरूर जरूर, क्यों नहीं, कभी आ जाना यहां किसी रात। फिर उस रात दोनों चाय पीकर रेलवे स्टेशन से चले गए। फिर एक रात रामानुजन अकेला वहां आया और चाय पीने बैठ गया। ठीक रात 10 बजे वो लड़की वहां फिर आई, कमर लचकाती हुई। उसकी घटिया चाल बहुत भद्दी थी। रामानुजन ने मन में सोचा, इसे ग्राहक कैसे मिलते होंगे? होठों पर लाली कितने बेहुदा तरीके से लगाई है और पाउडर भी बदतर तरीके से पोता है। आज भी ना साड़ी सलीके से पहनी है और ना ही श्रृंगार में कोई आकर्षण है। फिर उसने सोचा कि इससे कैसे मिला जाए। उसने चाय पीते पीते लड़की की ओर इशारा किया। लड़की ने उसकी ओर देखा और फिर इशारे से उसे अपने पास आने को कहा। रामानुजन अपनी चाय खत्म करके उसके पास जा पहुंचा। कुछ देर दोनों शांत खड़े रहे। फिर वो रामानुजन से बोली,
तुम चलना चाहते हो मेरे साथ? रामानुजन को एक झटका सा लगा। घबरा के उसके मुंह से हाँ निकल गया। लड़की ने कहा, 1 रात के 2000 लूंगी। रामानुजन बोला, हाँ दे दूंगा, चलो। फिर दोनों ने एक टैक्सी पकड़ी और बैठ गए। लड़की चुप थी और रामानुजन भी चुप था। फिर लड़की ने चुप्पी तोड़ी और वो बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? रामानुजन बोला, जहां आप चाहो। लड़की ने पूछा, ये क्या कह रहे हो आप? तब रामानुजन मुस्कुरा कर बोला, देखो चमेली, बात यह है कि एक दोस्त ने तुम्हारी कुछ बातें सुनाई थी जो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी। इसीलिए आज मैंने तुमसे बात करने का सोचा। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो आपकी जैसी मर्जी। और ऐसा कहकर चमेली रामानुजन की बात मान गई। कुछ देर में दोनों इंडिया गेट पहुंच गए और वहां के मैदान की घास पर जाकर बैठे। फिर चमेली ने रामानुजन से कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? रामानुजन ने चमेली की तरफ बड़े ध्यान से देखा और बोला, पहली बात तो यह है कि तुम्हें ठीक से सजना संवरना नहीं आता। चमेली बोली, मुझे पता है। फिर कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर रामानुजन बोला, इतना तो मुझे भी पता है कि तुम यूपी की रहने वाली हो। तुम्हारा नाम चमेली है। इसके अलावा अपने बारे में कुछ बताओ। तब चमेली बोली, मेरे पिता वकील थे और मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। कॉलेज में मुझे एक लड़के से प्रेम हो गया और मैं उसके साथ भागकर दिल्ली आ गई। यहां उसने मुझे बेच दिया और तब से मैं ऐसी जिंदगी जी रही हूं। पेट पालने के लिए कोई काम तो चाहिए ना। तब रामानुजन ने कहा, पेट पालने के लिए शरीफों वाले और काम भी तो कर सकती थी। तब चमेली बोली, हां थे और काम, लेकिन जहां मुझे बेचा गया था वहां से छूट ना पाई। और जब छूटी तो शराफत वाले काम करने चाहे तो हर मर्द की निगाहों में मुझे केवल दरिंदा ही नजर आया। मैं ज्यादा ग्राहक नहीं लेती। मैं केवल उतना ही कमाती हूं जिससे मेरा गुजारा हो सके। मुझे अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना है। रामानुजन बोला, तो फिर जब तुम वहां से छूट गई थी तो अपने घर लौट जाती। तब चमेली उदास मन से बोली, गई थी घर लौटकर, लेकिन पता चला कि मेरे घर छोड़ने के बाद पिता को इतना बड़ा धक्का लगा कि उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। रामानुजन बोला, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। चमेली बोली, मैं ही तो अपने पिता की हत्यारन थी। मेरे कारण ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। रामानुजन बोला, अक्सर जवानी में ऐसी भूल हो जाया करती है। चमेली बोली, हां मां होती तो अच्छे भले का ज्ञान देती, लेकिन वो तो मुझे मेरे बचपन में ही छोड़कर चली गई। ये कहते कहते चमेली की आंख भर आई। इसी तरह दोनों को बातें करते करते 2 घंटे बीत चुके थे। तब चमेली ने रामानुजन से कहा, बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो पुलिस वाले यहां आकर हमें परेशान करने लगेंगे। तब दोनों उठकर अपने अपने रास्ते जाने लगे। तो रामानुजन बोला, चलो मैं तुम्हें टैक्सी पर बैठा देता हूं। चमेली बोली, नहीं मैं चली जाऊंगी। हम जैसों के लिए भला रात क्या और दिन क्या। रामानुजन बोला, ठीक है मैं चलता हूं। जल्द ही तुम पर किताब शुरू करूंगा और जरूरत पड़ी तो फिर से मिलने चला आऊंगा। चमेली बोली, ठीक है, अब की बार बातें करनी हो तो दिन में घर आ जाना। मैं मिंटो रोड पर रहती हूं। रात को मेरे कमाने का वक्त होता है। फिर रामानुजन ने अच्छा कहा और 2000 रुपए दिए और चल दिया। फिर एक रोज रामानुजन चमेली के घर दोपहर के समय पहुंचा। उसके घर का पता उसने श्री हरि से पूछ लिया था। रामानुजन का ख्याल था कि वो उसका आना पसंद नहीं करेगी, लेकिन उसने
कोई ऐतराज ना जताया। रामानुजन देर तक उसके पास बैठा रहा। उसने उससे कहा, पाउडर आटे की तरह ना पोता करो, होठों पर लाली जरा तरीके से लगाया करो, और साड़ी ऐसे फूहड़ों की तरह नहीं पहनी जाती। सलीके से साड़ी पहनोगी तो ग्राहक तुम्हें देखकर और भी आकर्षित होगा। चमेली रामानुजन की बात सुनकर हाँ में जवाब देती रही। उसने अपने पिता और उसके बचपन की तस्वीरें उसे दिखाई। अपनी सारी चीजें उसने रामानुज को दिखाई। ऐसा लग रहा था कि उसमें ना तो बचपन था, ना जवानी थी, और ना ही बुढ़ापा। वो जैसे कुछ बनते बनते एकदम ठहर गई थी। एक ऐसे मुकाम पर ठहर गई थी जिसके मौसम का वक्त तय नहीं हो सकता था। वो खूबसूरत थी और ना बदसूरत, औरत थी ना लड़की। वो फूल थी ना कली, शाखा थी ना तना। उसे देखकर रामानुज को उलझन हो रही थी। अब रामानुज को उसकी खामियों में सुंदरता नजर आने लगी थी। वो अब ज्यादातर चमेली से मिलने जाने लगा। अब चमेली उसके लिए वैसी औरत ना रही थी। उसकी नजरों में अब उसका सम्मान बढ़ गया था। अब चमेली रामानुज से कोई रुपए ना लेती थी। वो उससे कहती, तुमने मुझे इंसान समझा, मेरी भावनाओं को समझा, मेरी बात सुनी। इससे ज्यादा अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लोगों ने मुझे बाजारू समझा, लेकिन तुमने मुझे मुझसे रूबरू करवाया। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर रामानुज ने चमेली पर किताब लिखी जो बाद में बहुत प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, इस कहानी को लेके आपके क्या सुझाव हैं और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।